हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में बालियां निकलते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे बाली की जो लंबाई है वह बढ़ सके। ऐसा हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों कि जो धान की बाली है उसमें 100% दाने का भराव हो, एक भी बाली हमारी खाली ना रह सके। किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, अभी तक हमने अपनी धान की फसल में जो भी खाद, उर्वरक, सिंचाई, निराई गुड़ाई करी है उसका लाभ हमें ये मिला है कि अब हमारी जो धान की फसल है उसमें फुटाव अच्छे से हो गया है, कल्लों की संख्या अच्छे से आ गई है, फसल हमारी अच्छे से बढ़वार कर चुकी है, अच्छे से ग्रोथ कर चुकी है। अब किसान भाइयों, भविष्य में हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियों में दाने भरेंगे, बालियों में किसान भाइयों उसकी लंबाई बढ़ेगी। अब इस अवस्था पर बालियां निकलते समय किसान भाइयों हमें अपनी धान की फसल में कुछ मुख्य 3 बातें हैं जिनका ध्यान जरूर से रखना चाहिए। यदि इन 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं किसान भाइयों तो हम अपनी धान की फसल की जो पैदावार क्षमता है बालियां निकलते समय भी 20 से लेकर 25% तक बहुत ही आसानी के साथ में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 पर आपको किस बात का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को कुछ चुनिंदा खाद उर्वरकों का आवश्यकता होती है। यदि इनकी पूर्ति किसान भाइयों हम इस अवस्था पर करते हैं तो हमें इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। धान में बालियां निकलते समय किसान भाइयों आपको जिस जबरदस्त स्प्रे का प्रयोग करना है इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13045। किसान भाइयों, NPK 13045 में 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। धान में बालियां निकलते समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को इन 2 खास पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि इसकी पूर्ति किसान भाइयों हम इस अवस्था पर करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे इसको डालने के बाद में हमारी जो धान की फसल है यदि उसमें बढ़वाड़ थोड़ी कम हुई है, हरियाली की कमी है किसान भाइयों, थोड़ा बहुत पीलापन है तो वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। साथ ही हमारी जो धान की बालियां हैं उनका साइज काफी ज्यादा लंबा होगा, बालियां गुच्छेदार आएंगी किसान भाइयों, आपके धान के पौधे में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। यह हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा है उसे रोगों से, कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। साथ ही हमारी जो धान की फसल होती है वह अधिक सूखा व अधिक जल भराव के प्रति भी किसान भाइयों सहनशील बन जाती है। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों अन्य कई सारे और फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे तने को किसान भाइयों मजबूती मिलती है। भविष्य में तेज हवाएं चलती हैं किसान भाइयों तो हमारी जो धान की फसल होगी ना वह हमारे जो पड़ोसियों की धान की फसल होगी उससे कम मात्रा में गिरेगी। साथ ही यह सभी बालों में दानों का जो भराव है किसान भाइयों 100% करता है, दाने में चमक को बढ़ाता है, दाने को मोटा, सुंदर, चमकदार और वजनदार बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसको डालने के बाद हमारी जो धान की फसल में पैदावार है किसान भाइयों उसका कई प्रतिशत तक वृद्धि उसमें हो जाती है। यदि किसान भाइयों हम NPK 13045 की सही मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको मात्र इसको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों इसका 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको कोशिश करना है कि इसका स्प्रे आप शाम के समय पे करें। किसान भाइयों साथ में यदि आप चाहते हैं तो इस समय पर आप बोरोन भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी में मिलाकर डाल सकते हैं या अलग से डाल सकते हैं, या फिर आप चिलेटेड जिंक का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर
100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट इस समय किसान भाइयों बहुत ही सुंदर देखा गया है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस बात का ख्याल रखना है, भूलकर भी जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, वह है रोग बीमारी से बचाव करना। किसान भाइयों जब धान की फसल में बाली निकल रही होती है, बालियों का साइज बड़ा हो रहा होता है, इसी अवस्था पर हमारे धान के पौधे में बालियों में लगने वाले बहुत सारे रोगों का भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। ये बिन बुलाए मेहमान हमारी फसल को चौपट करने आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल के बहुत अच्छे तरीके से किसान भाइयों निरीक्षण करना है। कोई भी रोग बीमारी, चाहे वो कीट जनित हो या फंगस वाली हो किसान भाइयों, उसको अपने धान के पौधे में लगने नहीं देना है। उसके लिए किसान भाइयों आपको अपनी फसल का लगातार निरीक्षण करना है। यदि कोई भी रोग बीमारी का अटैक किसान भाइयों आपके पौधे में हो भी गया है, तो उसको किसान भाइयों जो रिकमेंडेड दवा है उसको डालकर शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देना है। अब शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों रोग भी कम लगा होता है, तो यदि हम थोड़ी सी दवा का स्प्रे करेंगे तो वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा खर्चा भी काफी ज्यादा कम आएगा। लेकिन यदि धान की फसल में किसान भाइयों आपने ध्यान नहीं दिया, बाली निकलते समय बड़े रोगों का अटैक हो गया, तो आप बाद में बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, लेकिन रोग भी समाप्त नहीं होगा 100%, और किसान भाइयों आपको खर्चा भी ज्यादा आएगा। इसलिए शुरुआती अवस्था में अपने फसल का लगातार निरीक्षण करना है। शुरुआत में ही किसान भाइयों सभी रोग बीमारियों को खत्म कर देना है, और यदि आपके पौधे में रोग नहीं लगा है तो आपको किसी भी दवा को डालने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 पर किसान भाइयों सबसे अंत में आपको जिस खास बात का ध्यान रखना है धान में बालियां निकलते समय, वह है किसान भाइयों नमी को बना के रखना। किसान भाइयों जब धान में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को सामान्य के मुकाबले थोड़ा अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है किसान भाइयों कि आपको बिल्कुल अपना खेत भर देना है पानी से, जैसे हम शुरुआती अवस्था में रोपाई के समय करते हैं, लेकिन आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर किसान भाइयों हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। यदि आप हल्की हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो आपके धान के पौधे को प्रॉपर नमी मिलती रहेगी, और अधिक नमी जब आपके पौधे को मिलेगी किसान भाइयों, तो आपकी बालियां किसान भाइयों लंबी होंगी, बालियों में दाने का भराव बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपकी एक भी बाली खाली नहीं होगी। बालियों में जो दाने आएंगे किसान भाइयों उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप में ख्याल रखना है। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल की पैदावार है वह सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, आपको बम्पर पैदावार मिलने वाली है। किसान भाइयों अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, और अन्य किसान भाइयों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।